नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और फोकस चला गया। ओके, सो ये क्लिप है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जब मैं सारी रीडिंग्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप लोगों की पर्सनल रीडिंग्स जो भी आपने मुझे स्टोरीज़ भेजे एंड क्वेश्चंस पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लोगों के बारे में, आप लोगों की स्टोरी जानने में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ये रीडिंग का भी काफ़ी अलग था और मुझे लगता है मैं और भी ये चीज़ करना चाहूँगी। पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देना चाहती हूँ इस रीडिंग के बारे में, क्योंकि अब इस क्लिप के बाद आप ये रीडिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, कई सारी रीडिंग्स मैंने नहीं की हैं कई सारे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ थे। सबसे पहले किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था मुझे एंड बस सवाल भेज दिए थे। एंड कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया था एंड कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट्स क्लियर नहीं थे, ब्लैक ब्लैक हो गए थे एंड मैं उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था उसमें लाइक हुआ है या कमेंट हुआ है एंड कुछ लोगों ने एक से ज़्यादा सवाल पूछे। ओके, उनके सवाल क्लियर नहीं थे। कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई किया बट उनका जो है रिप्लाई बैक मुझे नहीं आया और मैं कंफ्यूज रही उनके सवाल पे। तो जब चीज़ें क्लियर नहीं थी तो फिर मैंने उनकी रीडिंग नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली, तो मैंने नहीं किए। एंड इस वीडियो में एक्चुअली काफ़ी लोगों की रीडिंग हो गई है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि ये कुछ सेलेक्टेड हैं जिन्होंने सब कुछ क्लियरली किया, जो भी इंस्ट्रक्शन बताया गया था। यूजुअली आई थिंक आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं मेरी, तो इसीलिए आप कंफ्यूज रह जाते हैं एंड आप चीज़ें सही से नहीं कर पाते एंड देन मैं आपके लिए रीडिंग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारे इश्यूज़ हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली मैंने कहा था कि सिर्फ एक ही सवाल पूछें, बट लोगों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछ लिए, तो ये अनफेयर होगा अगर मैं करूं, क्योंकि दूसरे लोगों ने सिर्फ एक ही पूछा है। तो बट मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए जो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे रिस्पॉन्सेज आए। एंड ये जो आगे की रीडिंग है, कुछ वो सेलेक्टेड लोगों की है जिन्होंने सब कुछ सही से किया एंड मुझे उनके क्वेश्चन में भी कोई गड़बड़ी नहीं लगी एंड उनका रीडिंग एकदम प्रॉपर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक 7 लोगों की रीडिंग होने वाली है आज एंड उससे ज़्यादा की मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसे में। बट ये 7 लोगों को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस है। ओके, एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर ये रीडिंग आई होप आपसे रेजोनेट करे 100%, बट हो सकता है कि मैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन 100% नहीं जानती हूँ एंड कुछ लोगों का सिर्फ मुझे क्वेश्चन आया है, कोई और डिटेल्स नहीं आई है, तो मैं उनकी एनर्जी से हो सकता है कनेक्ट ना कर पाऊँ। तो मैं हमेशा 2 साइड्स बताती हूँ, तो आप बोथ साइड्स को ज़रूर देखें, 2 साइड्स को देखें, पूरी वीडियो देखें, ध्यान से समझें। अगर एक साइड की बात अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी करती है, दूसरी साइड की बात ज़रूर करेगी। ओके, 100% करेगी। ओके, एंड इस एक्सपीरियंस से मुझे काफ़ी लर्निंग भी हुई, मैंने काफ़ी कुछ नए सीखे, नई चीज़ें सीखी कार्टोमेंसी के बारे में। सो यस, अब इसके बाद आप जा सकते हैं आगे रीडिंग पे। थैंक यू सो मच इस रीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और मुझे आपका रीडर चुनने के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मैं दोबारा करूं, ऐसी रीडिंग्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिले। नमस्ते, रोल नंबर 115। मैं आपका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है रोल नंबर का कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी ना जाए, मैं आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करूँ। सो रोल नंबर 115, 115। आपको पता है आप कौन है। मुझे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी और जिस तरीके से आपने लिखा बंगाली में, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। एंड डेफिनेटली बांग्ला अनेक सुंदर একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, আর যেমন করে লেখা হয়েছে পুরো ইমেলটা খুব সুন্দর করে লেখা হয়েছে।
एंड आमार खूब भाल लागलो। तो बैक टू हिंदी। तो आपके क्वेश्चन हैं कि क्या रिकन्सिलेशन होगा। ओके, क्या आप रिकन्साइल करेंगे अपने पार्टनर से। रोल नंबर 115, क्या आप रिकन्साइल करेंगे अपने पार्टनर से। ऑल द बेस्ट। ओके, पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले रोल नंबर 115। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मे बी आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो आपसे रिप्लाई करें। मे बी आपने रिप्लाई मतलब मैसेज सेंड किया है बट उसका रिप्लाई नहीं आया है आपके पार्टनर का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको नीड दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। आप डेस्परेट हैं रिप्लाई के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, या किसी तरीके के रेसिप्रोकेशन के लिए। अगर आपने उनको कोई बात कोई चीज़ दी है तो आपको या फिर कोई लेस से आपने उनको वैल्यू शो की अपने साइड से, आपने उनको रिस्पेक्ट शो किया एंड आप चाहते हैं कि वो रिस्पेक्ट बैक करें आपसे, आपको भी रिस्पेक्ट करें, बट मे बी वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रही है ग्रीड ऑफ मनी। मे बी ये फीमेल थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक है। ओके, मैं यहाँ पे रूड या नहीं होना चाह रही हूँ, रूड नहीं होना चाह रही हूँ, क्रिटिकल नहीं होना चाह रही हूँ। मुझे जो कार्ड्स में दिख रहे हैं मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। ओके, सो अगर ये गलत है तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिए, बट मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी फीमेल मुझे लगता है आपकी पार्टनर मटेरियलिस्टिक है। हो सकता है उनको आपके मनी में इंटरेस्ट हो, अगर आप मनी अच्छी अर्न करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे भी आप किंग ऑफ डायमंड्स है एंड ये कार्ड जो है ग्रीड का कार्ड होता है, ग्रीड यानी लालच का कार्ड, जो कि जस्ट आपके पास है। ओके, मुझे लगता है आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन है यहाँ पे एंड आपको लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है मे बी इस पर्सन को कांटेक्ट करने के लिए, आपके पार्टनर को। मे बी आपको लगता है कि ये कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करेगी। यहाँ पे आपकी तरफ से जो ऑप्टिमिज़म है वो काफ़ी लो है, जो हमें दिख रहा है। ओके, सो क्या ये क्या आपसे रिकन्सिलेशन होगा। सो मैं एक साइकिक मैसेज के बारे में बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको इनके बारे में कोई एक ड्रीम आएगा, मुझे लगता है कोई सपना आएगा। ओके, जो हम रात में सोते हुए देखते हैं वो वाला सपना, डे ड्रीमिंग नहीं। कोई सपना आपको आने वाला है इस पर्सन के बारे में एंड उस सपने में आपको कुछ हिंट मिलेगा। ओके, हाँ, मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लाइक नो लग रहा है, बट ऑब्वियसली ये कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। ओके, सो मुझे लगता है आपकी जो पार्टनर है वो भी आपसे शादी करना चाहती है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ते में आना चाहती है, वो आपको बहुत पसंद करती है, नो डाउट। ओके, एंड बट उनको नहीं पता है कि वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें या कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। सो क्या आपकी रिकन्सिलेशन होगी यहाँ पे। मुझे लगता है आप इनसे मिलेंगे ज़रूर,
दोबारा ज़रूर आपका इंटरेक्शन होगा, बट क्या ये रिकन्सिलिएशन है मुझे नहीं लगता, बट आप दोबारा इनसे मिलेंगे ज़रूर, ओके। क्योंकि मुझे लगता है ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो फीमेल है आपसे बहुत प्यार करती हैं एंड आप इनसे दोबारा मिलेंगे, बट यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि आप रिकन्साइल करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैक कार्ड है एंड बट मुझे लग रहा है कि आप मिलेंगे इनसे। यस, सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप ये क्लियर थी। सो हम आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 128 की तरफ। नमस्ते रोल नंबर 128। मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है रीडिंग का, ओके। यही कॉन्सेप्ट है रोल नंबर का कि आपकी प्राइवेसी छुपी रहे और मैं आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करूं एंड आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ना जाए। सो रोल नंबर 128, आपको पता है आपका नाम, मुझे पता है आपका नाम। सो लेट्स सी। तो आपने मुझे 2 सवाल पूछे हैं जो कि अलाउड नहीं थे। मैंने क्लियरली बोला था एक ही सवाल आप पूछ सकते हैं। सो एनीवे, मुझे लगा कि जो पहला सवाल था वो ज़्यादा एक्यूरेट था या ज़्यादा रियल था, ज़्यादा अच्छे से मैं इसके बारे में बता पाऊँगी आपको। मैंने वो सवाल सुना और वो सवाल था कि क्या वो आपके पार्टनर जो भी है वो आपको मिस करती हैं। सो लेट्स सी रोल नंबर 128, क्या आपकी पार्टनर आपको मिस करती है? ओके, ओके, काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो मुझे लगता है आप इनको सीक्रेटली पसंद करते हैं। रोल नंबर 128, आप इनको सीक्रेटली पसंद करते हैं, आपने इनको में भी बताया नहीं है, या फिर आपको डर लगता है कि आप एक्सप्रेस कर देंगे इनसे तो ये कुछ गलत सोचेंगी, या फिर ये जो रिश्ता है वो ही सीक्रेटिव है काफ़ी, बट आपको ये पर्सन बहुत पसंद है। ये मुझे लगता है जैसे क्रश सिचुएशन है, ओके। वन साइडेड सी सिचुएशन लग रही है यहाँ पे, आपकी तरफ से देखा जाए तो मुझे लगता है काफ़ी खूबसूरत एंड गुड लुकिंग फीमेल है जो जिन पर कह सकते हैं कि आपको क्रश है। यहाँ पर क्या वो आपको मिस करती हैं? मुझे लगता है यस, वो आपको यहाँ पे मिस करती हैं। मुझे लगता है आप उनके लिए काफ़ी हीलिंग पर्सन थे, काफ़ी आपने उनको हील किया, काफ़ी मदद की। मे बी वो बुरे समय से थी, सैड थी, आपने उनको काफ़ी हील की, मदद की एंड वो आपके बीच में जो कनेक्शन है उसको काफ़ी वैल्यू करती हैं ये फीमेल। एंड मुझे लगता है ये डेफिनेटली आपको मिस करती हैं यहाँ पे, एंड मुझे लगता है ये आपसे बात भी करना चाहेंगी यहाँ पे, ओके। सो आई थिंक यहाँ पे आंसर काफ़ी क्लियर था। ओके, आई थिंक अगर ये आपके घर के आसपास रहती हैं तो आप इनको घर के आसपास दिखेंगे एंड आप इनसे मिलेंगे। मे बी आप कुछ चीज़ें भी एक्सचेंज करेंगे साथ में,
ओके, एक दूसरे को कुछ देंगे, मे बी फूड, एक दूसरे को देंगे कुछ खाने की चीज़ या कुछ पेपर्स या आई डोंट नो, ये कुछ भी हो सकता है जो आप उनको देंगे। मुझे लगता है आप काफ़ी नर्वस हैं फीमेल के आगे, एंड आपको डर लगता है, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ी स्टमक में बटरफ्लाइज आ जाते हैं इनको देख के। एंड आई थिंक ये आपको मिस करती हैं, एंड ये आपसे मिलेंगी, आप इनको देखेंगे यहाँ पे। हाँ, ओके, हम आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 166 की तरफ। सो रोल नंबर 166, नमस्ते। मैं आपका नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, मैं आपका नाम नहीं लूँगी, मैं आपको रोल नंबर 166 बुलाऊँगी। एंड ये इसलिए क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है रोल नंबर का कि मैं आपकी प्राइवेसी लीक ना करूँ, इंटरनेट पे आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना जाए, क्योंकि मैं आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ। ओके, सो जो भी आपका नाम है आपको पता है, मुझे पता है। सो रोल नंबर 166, आपने पूछा कि क्या आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपसे शादी करेंगे, आपके लव इंटरेस्ट या पार्टनर आपसे शादी करेंगे, क्या वो आपसे शादी करेंगे? ओके, सो क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे, क्या आपके लव इंटरेस्ट आपसे शादी करेंगे? 166। सो मुझे लगता है करेंटली यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, या मे बी आप स्कूल में या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, किसी मस्जिद में, किसी आई डोंट नो मंदिर में, गुरुद्वारे में इस पर्सन से मिले हैं। एंड ये सवाल थोड़ा सा ऑकवर्ड है मे बी कि वो आपसे शादी करें, एंड मे बी आप दोनों की बात नहीं होती है, मे बी आप एक दूसरे से उतने ज़्यादा क्लोज़ भी नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, कार्ड्स कुछ ऐसे हैं। मे बी आप सोचते हैं सिंपली कि हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मे बी डिफरेंट कल्चर से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट कास्ट से हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, एंड ये थोड़ा मुश्किल है। मे बी आप टेंस्ड हैं एंड आपको लगता है कि ये मुश्किल है कि इनसे शादी हो सके। सो मुझे लगता है आप डेफिनेटली इनको पसंद करते हैं, इनसे शादी करना चाहती हैं आप। एंड मुझे लगता है सिंपली यहाँ पे वो आपसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी फीमेल हो सकती है। ओके, क्वीन ऑफ स्पेड्स, जिनसे मे बी वो शादी करना चाहते हैं या जिनसे वो ऑलरेडी मैरिड हैं। सो मैं यहाँ पे जो कार्ड्स में दिख रहा है वही बता रही हूँ। सो मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आपको लगे कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं हो सकता, उसको बिलीव ना करें। ओके, मेरा काम है गाइडेंस एंड हेल्प। अब मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। सो ये फीमेल आप हैं या कोई और फीमेल है? ये कोई और फीमेल है। 166, आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो ये उनकी लव इंटरेस्ट है, बट मुझे लग रहा है मैरिड है वो, या फिर ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं।
ओके, ग्रैंड पेरेंट्स, बट ज़्यादातर मुझे लाइक क्लियरली ही मुझे लग रहा है कि ये उनके रोमांटिक इंटरेस्ट है। ओके, आपके पर्सन की रोमांटिक इंटरेस्ट है ये फीमेल, जिनसे वो मे बी मैरिड है, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड है हमारे पास। सो बेसिकली आपके लिए एडवाइस है कि आप मूव ऑन कर जाएं इस चीज़ से, एंड आप अपने ऊपर फोकस करें एंड खुद की एनर्जी को सेव करें, टेंशन ना लें, फिक्र ना करें, एंड खुद की एनर्जी को बचाएं। और अगर बाय चांस ये पर्सन मैरिड नहीं है तो मुझे लगता है उनको किसी से प्यार है यहाँ पे, जिनके साथ वो अपना जीवन देखते हैं। ठीक है, ये उनका लव है, दिस इज़ बेसिकली लव, एंड ये भी उनके लाइफ पार्टनर का कार्ड है, जो कि है ये क्वीन ऑफ स्पेड्स। यस, मुझे लगता है वो इनसे ऑफिस में मिले हैं, इस फीमेल से, या फिर किसी इंटरनेट ग्रुप पे मिले हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आई डोंट नो, एंड किसी पब्लिक प्लेस पे में भी। एंड ये उनकी रोमांटिक इंटरेस्ट है, यहाँ पे ट्रू लव है उनका किसी और से। आई एम सो सॉरी इस बात को बताने के लिए, बट यहाँ पे एडवाइस है कि आप समझ जाएं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, 6 ऑफ स्पेड्स, एंड आप खुद पे फोकस करें। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर 142 की तरफ। 142 लेट्स सी। नमस्ते। सो मैं आपका नाम नहीं लूँगी, मैं आपको रोल नंबर 142 बुलाऊँगी, कि यही कॉन्सेप्ट है रोल नंबर का, कि आपकी प्राइवेसी लीक ना हो और आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ना जाए। ओके, सो रोल नंबर 142। ओके, 3 ऑफ स्पेड्स मुझे देखा, बट लेट्स सी। सो आपने मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, एंड ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका ईमेल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मुझे कांटेक्ट किया इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। सो लेट्स सी। सो आपने मुझसे पूछा कि क्या आपके डैड, आपके पिताजी कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी जॉब नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। क्या आपके पिताजी कंटिन्यू कर पाएंगे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए सेम जॉब जिसमें वो अभी हैं। ओके, सो 142, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर 142 मुझे लगता है बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारी मनी आई थिंक आपको रिसीव हो रही है, बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ मनी किसी तरीके से। आई डोंट नो ये किस बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पे कुछ गुड अमाउंट ऑफ मनी आपको रिसीव होती हुई नज़र आ रही है। सो आई डोंट नो इफ़ ये रिटायरमेंट की मनी है। ओके, मुझे लगता है आपके पास लोग हैं जो आपके सपोर्ट में हैं यहाँ पे, यू नो, आपके जो फादर के फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स या ऐसी चीज़ें, रिलेटिव्स, कुछ रिलेटिव्स जो आपकी हेल्प में हैं यहाँ पे। सो आई डोंट नो, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। मे बी आपकी मदर जो है वो भी वर्क करती हैं या उनको मनी रिसीव हो रही है कहीं से। ये काफ़ी, ये किसी तरीके की पेमेंट है जो आपने रिसीव करी है मे बी करेंटली, या फिर आप
आपकी मदर ने करी है या आप करने वाले हैं रिसीव। बट यूजुअली ये करंट सिचुएशन को बताती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कुछ समझ आता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके सो यहाँ पे मुझे लगता है आपके सवाल में का जवाब जो है ये रो हमें बताएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रो मे बी आपके कोई रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, कोई फैमिली फ्रेंड, मे बी आपके खुद के कोई फ्रेंड या आपके मदर के फ्रेंड, फादर के फ्रेंड जो है यहाँ पे आपके सपोर्ट में है। सिंपली ये क्लियरली मुझे यही बता रहा है। ओके एंड मुझे लगता है क्योंकि उनके सपोर्ट है इसलिए यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। ओके बट ये अभी आपसे Five of Diamonds, King of Clubs and Seven of Spades। सो मुझे लगता है ये कोई मेल पर्सन है जो आपकी यहाँ पे मदद कर सकते हैं। मे बी ये कोई पावरफुल मेल है, मे बी ये कोई अथॉरिटेटिव मेल है, मे बी ये कोई बॉस है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे कुछ आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ ब्राइब सिचुएशन लग रही है। अगर आप किसी को ब्राइब करें यहाँ पे तो ये पॉसिबल है। इस तरीके की चीज़ें बता रहा है ये जो रीडिंग है। तो ऑब्वियसली जो कार्ड्स में है मैं वो बता रही हूँ। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे ब्राइब चाहेंगे। ओके रिश्वत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये पर्सन आपसे रिश्वत मांगेंगे या इस पर्सन को हो सकता है किसी, एक्चुअली ये रिश्वत ही लग रही है बट हो सकता है इनको कोई मॉनिटरी इशू हो एंड अगर आप इनकी हेल्प कर दें तो ये आपका काम कर देंगे बेसिकली एंड ये काम जल्दी हो जाएगा अगर आप इनकी हेल्प लें। ये जो भी मेल पर्सन है एंड मुझे लगता है कि इस मेल पर्सन से मे बी कुछ इश्यूज़ भी है। मे बी ये मेल पर्सन के साथ कोई फ़ाइट हुई है या कुछ हुआ है। बट यहाँ पे बेसिकली ये सक्सेसफुल सल्यूशन का कार्ड है जहाँ पे हम हमारी चीज़ का सल्यूशन हो जाता है। प्रॉब्लम्स होती हैं बट सल्यूशन हो जाता है। सो मुझे लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा। आपके फादर यहाँ पे करेंगे काम बट यहाँ पे मुझे लगता है आपको किसी को ब्राइब करना पड़ेगा एंड मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली वो पर्सन कौन है बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। सो आई डोंट थिंक इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ बता सकती हूँ आपको। सो हम आगे बढ़ते हैं नंबर 113 पे। ओके 113 नमस्ते 113 लेट्स सी। तो आपने मुझसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे थे जबकि मैंने आपसे कहा था कि एक ही क्वेश्चन पूछना है बट स्टिल आपने 2 पूछे। तो मैं जो सबसे मुझे रिलेवेंट लगेगा, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रॉपर लगेगा, मैं उसे यहाँ पे कंसिडर करूँगी। ओके तो मैं आपका नाम नहीं लूँगी, मैं आपको रोल नंबर 113 बुलाऊँगी 113 एंड यही कॉन्सेप्ट है रोल नंबर का कि आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ना जाए और आपकी प्राइवेसी सेफ़ रहे। तो इसीलिए मैं आपका नाम नहीं लूँगी। ओके सो यहाँ पे आपने मुझसे पूछा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके सो रोल नंबर 113 लेट्स सी।
लेट्स सी। रोल नंबर 113। ओके, सो मुझे लगता है करेंटली यहाँ पे क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। मुझे लगता है ये पर्सन को आप सीक्रेटली पसंद करते हैं यहाँ पे, या फिर आपको पता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, या मे बी जो आपका रिश्ता है वो सीक्रेट है एंड आपने इस बारे में किसी को बताया नहीं है मे बी। एंड मे बी यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि इंटरेस्टिंग है काफ़ी। मुझे लगता है आप इनको सीक्रेटली पसंद करती हैं। मे बी आप को इन पे क्रश है, सिंपली आपको इन पे क्रश है बहुत ज़्यादा, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड आप किसी और फीमेल को देखते हैं यहाँ पे, जिनको आपको लगता है कि आपके पर्सन ने जिनको छुपा के रखा है आपसे। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज़ हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी रेजोनेट करे सबसे ज़्यादा और जो बिल्कुल बिलीवेबल ना लगे उसको लीव कर दें। ओके, एंड जो बिलीवेबल लगे आपको मेरी बातों में, उसको आप एक्सेप्ट करें यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 बातें हैं। सो यहाँ पे ये सिचुएशन है आपकी। मुझे लगता है आप अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से काफ़ी। आगे पर्सन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मे बी हैंडसम है। सो क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन अल्कोहलिक हो 113, या फिर इन्होंने कुछ ड्रग्स या कोई इंटॉक्सिकेंट्स लिए हो या लेते हो, या कोई ऐसी आदत हो सिंपली जो बुरी है। ओके, जो भी है लीव इट। मुझे लगता है यहाँ पे ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट ये डरते हैं। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड है। मे बी पास्ट में इनका कोई ब्रेकअप हुआ है या कुछ हुआ है। ओके यस, मुझे लगता है इनका किसी से ब्रेकअप हुआ है एंड ये पर्सन काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। ओके, ये पर्सन डरते हैं। इन पर्सन की जो एक्स है वो अच्छी नहीं थी मे बी, एंड मे बी या फिर इन्होंने किसी को डिच किया था एंड उसके बाद वो लड़की उनको छोड़ के चली गई, या ऐसा कुछ सा हुआ एंड उनको अब डर लगता है। कुछ बैड एक्सपीरियंस था, सिंपली मैं ये कहना चाहूँगी। उनको डर लगता है। मे बी वो ऑल्सो यहाँ पे क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो आई एम सो सॉरी 113। मुझे यहाँ पे लगता है कि हो सकता है इस पर्सन को अभी भी अपने एक्स के लिए फीलिंग्स हो। ओके, ये अभी भी अपने एक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बट मुझे लगता है ये आपसे भी प्यार करते हैं। यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ भी फील नहीं करते। मुझे लगता है वो आपके लिए फ़ील करते हैं। यहाँ पे वो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे। आप बहुत ही खूबसूरत हो, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत हो आप इनकी नज़र में ऑब्वियसली, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट अट्रैक्शन है आपकी तरफ। पुल है, एक इतना स्ट्रॉन्ग पुल है कि वो नर्वस हो जाते हैं आपको देख के। ओके, उनको नर्वसनेस एंजाइटी होने लगती है, बट मुझे लगता है ये अपने एक्स को नहीं भूल पाए हैं यहाँ पे। सो इनकी करंट फीलिंग्स बेसिकली लव है आपके लिए, अट्रैक्शन है, बट स्टिल ये अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने एक्स के साथ। में भी ये अपने एक्स से रिकनसाइल करना चाहेंगे यहाँ पे।
ओके, सो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे उनके कोई एक्स नहीं है, क्योंकि क्लियरली मुझे यहाँ पे एक्स दिख रही है। नाउ इन एनी केस अगर हो सकता है कि आपके यहाँ पे एक्स नहीं है, लाइक इन आई डोंट बिलीव, बट अगर यहाँ पे सीरियसली एक्स नहीं है उनकी कोई, सो मे बी ये आपका जो पार्टनरशिप है, ये जो रिलेशनशिप है, ये एक बार ब्रेक हो चुका है एंड उसके बाद दोबारा चला है, या आप चाहते हैं चले, यानी हो सकता है एक बार ब्रेक हो चुका हो एंड ये जो फीलिंग्स है वो आप हो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स बन जाते हो फिर उनके। ओके, सो यस, ये थी उनकी करंट फीलिंग्स। आई वुड से इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकती यहाँ पे। ये आपसे बात करना चाहेंगे यानी आप में इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं इनको। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं 134 की तरफ। सो रोल नंबर 134, नमस्ते। सो मैं आपका नाम नहीं लूँगी, अब मैं आपको 134 बुलाऊँगी, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है रोल नंबर का कि आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहे और आप की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो इंटरनेट पे। ओके, क्योंकि हम एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगे, आप मेरी और मैं आपकी। ओके, सो आपने मुझसे एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा। बहुत कम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं एंड मैं आपके क्वेश्चन को बिल्कुल समझती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन। सो क्या आप अपने पैशन को करियर चूज़ कर सकते हैं? क्या आप अपने पैशन को लाइक अ करियर स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? आई थिंक यही आपका क्वेश्चन है। नॉट से पॉसिबल, बट क्या ये गुड आइडिया है, क्या ये अच्छा आइडिया है कि आप अपने पैशन को अपने करियर की तरह चूज़ करें आपके केस में, ठीक है। सो रोल नंबर 134, लेट्स सी। ओके, काफ़ी डार्क कार्ड्स हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। सो रोल नंबर 134, क्या आप अपने अपने पैशन को अपना करियर चुन सकते हैं? यहाँ पे मुझे लगता है कि जो आपका पैशन है वो मे बी हैकिंग से रिलेटेड है। आई डोंट नो, मे बी ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप छुप के करते हैं ये चीज़। आई थिंक आप अपने आप को शो नहीं करते, मे बी जस्ट सिंपली, एंड आपको इस चीज़ में दूसरों की तरफ से वैलिडेशन चाहिए होती है। जैसे कि आपने कुछ काम किया एंड आपको सामने से रिव्यू चाहिए होता है, तो ही आपका काम जो है यहाँ पर चलता है एंड आपको प्रोग्रेस मिलती है। ये कुछ इस तरीके का काम है। सो इधर ये हैकिंग है, आई डोंट नो, या फिर ये कोई किस तरीके का आर्ट है, या कोई राइटिंग है, मे बी आप ब्लॉग लिखते हैं एंड आपको रिव्यू चाहिए होता है, और उस रिव्यू से ही पता चलता है आपको कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। तो ऑब्वियसली मैं कई सारे ऑप्शंस बताऊंगी, जो भी रेजोनेट करे आपसे सबसे ज़्यादा, जो भी बिलीवेबल हो, सिर्फ उसी को यकीन करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाई अच्छे से एंड कुछ ऊपर नीचे हो गया। हालांकि ये बहुत कम होता है, बट अगर ऐसा हो तो आपको पता है कि आपको इस रीडिंग में क्या चीज़ बिलीव करनी है और क्या नहीं। सो यहाँ पे जो भी है आप सीक्रेटली करते हैं, मुझे लगता है आप अपना फेस नहीं शो करते। एंड अगर आप यूट्यूब करते हैं तो मुझे लगता है ये वो उस चीज़ के बारे में बता सकता है। जैसे मैं यूट्यूब करती हूँ तो मैं अपना फेस नहीं शो करती, बट आई थिंक आपके इस जो भी आर्ट है या जो भी पैशन है उसमें थोड़ा सा पैसिवनेस है। आप थोड़े पैसिव हैं, आप एकदम डेडिकेटेड नहीं हैं, एकदम फुली
इन्वेस्टेड नहीं है उसमें। आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी मेहनत करें एंड ज़्यादा इनकम हो जाए या ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। ऐसा होता है, हम कई बार ऐसे होते हैं। थोड़ी सी लेज़ीनेस है यहाँ पे, मैं ये कहूँगी। एंड आपको ये भी जानना है कि क्या इससे आपको बिग अमाउंट ऑफ मनी मिल सकती है। यही आपका क्वेश्चन है आई थिंक, कि क्या इस करियर से मुझे बिग अमाउंट ऑफ मनी लाइक हासिल हो सकती है, क्या रिस्पेक्ट, मनी, ये सारी सक्सेस हासिल हो सकती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि 134 कि यहाँ पे कोई फ़ीमेल हो, अगर आपकी मदर हो या फिर कोई ऐसी फ़ीमेल हो, कोई आर्टिस्ट हो, मे बी कोई सिंगर हो, या कोई ऐसी फ़ीमेल है यहाँ पे जो आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एंड यस, मुझे लगता है ये आपकी फ्रेंड है। एंड ये जो आपकी फ्रेंड है, इसके थ्रू से आप इस पैशन को अपना करियर बना सकते हो। ये जो आपकी फ्रेंड है वो काफ़ी अच्छी हैं आपसे, एंड काफ़ी आपके लिए मैं कह सकती हूँ वेल विशर हैं, जो मे बी आपको इंटरनेट पे मिली है या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे मिली है, किसी गार्डन में, रेस्टोरेंट में, आई डोंट नो, कैफ़े में, किसी भी पब्लिक प्लेस में। बेसिकली ये कोई भी पब्लिक प्लेस हो सकता है, किसी बस स्टैंड में, किसी आर्ट क्लास में, एकेडमी में, इंस्टीट्यूट में, ओके, आर्ट एकेडमी या किसी डांस एकेडमी, आई डोंट नो, जो भी आप करते हैं, जिस भी एकेडमी में आप जाते हैं। तो ये वहाँ पे जो आपकी फ्रेंड है, जिनसे मे बी आप इंटरनेट पे बात करते हैं, या जस्ट इंटरनेट पे बात मीन्स इधर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, या समथिंग, जो भी फ़ोन कॉल्स हैं, आप दोनों फ़ोन पे बात करते हैं। आई थिंक ये फ़ीमेल आपके लिए काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन टाइप फ़ीमेल है, इंस्पायरिंग फ़ीमेल। एंड ये आपको एक ऐसा आइडिया देने वाली है जिससे आपकी ये करियर, इस पैशन को आप करियर बना सकते हैं बेसिकली। आई थिंक इसमें इनका काफ़ी बड़ा रोल है। ये एक्चुअली आपकी मदर भी हो सकती है, बट मुझे ज़्यादा फ्रेंड लग रही है, मदर या सिस्टर भी हो सकती है, बट यस। एंड मुझे लगता है आप इनके थ्रू से काफ़ी नॉलेज एंड काफ़ी क्लैरिटी गेन कर सकते हैं। सो 134 मुझे लगता है यस, बट वो अकेले नहीं होगा, आपको यहाँ पे इस फीमेल की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड मुझे लगता है आप काफ़ी टैलेंटेड भी हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। जो भी पैशन आपने चूज़ किया है, आप उसमें काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो ये पॉसिबल है। आई वुड से कि आप इसको अपना करियर बनाएं, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। तो मुझे नहीं पता इसमें अर्निंग कितनी होगी, हालांकि आप चाहते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको मिले, बट मुझे नहीं पता कि इसमें अर्निंग कितनी होगी। बट यस, यहाँ पे आंसर आपका यस है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी रीडिंग की तरफ। एंड ये है 156। लेट्स सी 156। तो मैं आपको रोल नंबर 156 बुलाऊंगी। 8 ऑफ स्पेड्स। ओके, सो रोल नंबर 156 मैं आपको बुलाऊंगी क्योंकि मैं आपका नाम नहीं लूँगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है रोल नंबर का, कि आपकी प्राइवेसी सेफ़ रहे और इंटरनेट पे कुछ भी लीक ना हो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो लेट्स सी रोल नंबर 156। आपने मुझसे पूछा कि क्या सोचते हैं आपके पार्टनर या आपके जो भी पर्सन हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में अब। ओके, सो लेट्स सी थिंग। शफल कर लेते हैं इसको थोड़ा और। ओके, सो क्या सोचते हैं आपके पार्टनर।
सॉरी नॉट पार्टनर, बट जो भी ये पर्सन है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। आपको पता है नाम, मुझे पता है क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ओके। ओके, सो 156। सो 156 मुझे यहाँ पे लगता है कि इस पर्सन से मे बी आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया साइट पे बात की है इनसे, मे बी ग्रुप में 1 to 1 नहीं तो ग्रुप में की है, या जस्ट की है बात सिंपली। आपका कुछ कांटेक्ट यहाँ पे रहा है, बट अब वो कांटेक्ट नहीं है जो कि मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ कांटेक्ट रहा है आप दोनों के बीच। यहाँ पे काफ़ी सारे डायमंड कार्ड्स हैं। मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं काफ़ी। एंड अगर आप इनसे बात करते थे सोशल मीडिया पे, या आपने इनको कुछ दिया था या इन्होंने आपको कुछ दिया था, कुछ एक्सचेंज हुआ था आप दोनों के बीच में, कोई भी सामान या कुछ भी, तो उनको वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड उनको वो जेस्चर काफ़ी अच्छा लगा था। उनको लगा कि आप काफ़ी केयरिंग हैं, अच्छे हैं। ओके, यहाँ पे कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी कन्वर्सेशन की वजह से उनको लगा, या कोई चीज़ एक्सचेंज हुई उसके वजह से लगा, आई डोंट नो। ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप बात नहीं करते हैं कभी भी इनसे, कभी भी आपने बात नहीं करी है, तो सिंपली आपको रेस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड फीमेल हैं। ओके, जस्ट काइंड हार्टेड फीमेल हैं एंड आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपको जैसे कह सकते हैं मे बी रिलेटिव की तरह देखते हैं, या कोई ऐसी फीमेल की तरह देखते हैं जो उनके नेबरहुड में रहती हैं, उनके कम्युनिटी में हैं। ओके, मे बी सब कुछ मैचिंग है आप दोनों के बीच में, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी सब कुछ मैचिंग है। एंड वो देखते हैं कि एक फ़ीमेल है जो उनके लिए एक लाइक अ मिस्ट्री फीमेल है, जिसके बारे में वो जान नहीं पाते या जान नहीं पा रहे हैं। ओके, मिस्ट्री फीमेल की तरह आपको देखते हैं, जो कि उनके सेम कम्युनिटी, नेबरहुड, उनके रिलीजन, कास्ट या कल्चर या जो भी उससे बिलोंग करती है। सो मुझे यहाँ पे कोई रोमांटिक फीलिंग्स या एक्सट्रीम क्रश ये सारी चीज़ें भी नहीं लग रही है। मुझे सिंपली लग रहा है कि रिस्पेक्ट, केयर मे बी आपकी तरफ थोड़ी सी, एंड आपके लिए गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स नहीं है यहाँ पे बट गुड फीलिंग्स। बट ये भी फीलिंग है कि जैसे वो आपको जान नहीं पाते, लाइक आपको जानना चाहेंगे बट आप उनको इग्नोर करते हैं मे बी, या आप उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, उनसे अलग हैं। सोशल ग्रुप्स वगैरह में भी आप अलग हैं। ओके, सो सोशल ग्रुप्स मीनिंग लाइक उनका जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों के बीच जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें आप इंक्लूड नहीं होते। ओके, सो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे रेजोनेट करे, जो बिलीवेबल लगे, सिर्फ उसी को लें, क्योंकि कई बार हो सकता है यहाँ पे कई चीज़ें मायने रखती है। आप मुझसे काफ़ी दूर हैं, मैं आपसे काफ़ी दूर हूँ, कई बार हमारी एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं होती है और इसलिए रीडिंग थोड़ी सी वेग होती है। फॉल्स कभी भी नहीं होगी, गलत कभी भी नहीं होगी, बट वेग हो सकती है या कंफ्यूज्ड हो सकती है अगर मैं आपकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपको 100% नहीं जानती हूँ। ओके, एंड बेटर होता है ऐसी टाइम पे कि रीडर आपके एकदम सामने बैठा हो। एंड यूजुअली जब रीडिंग करते हैं बड़े रीडर्स, तो वो अपने जो डेक है वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनके हाथ में दे देते हैं रीडर्स, एंड वही कार्ड पुल करते हैं। सो यही सिस्टम है। ओके, बट फिर भी मैंने आपको लाइक थ्रू द इंटरनेट कोशिश की है
सो आई थिंक इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी बताने के लिए नहीं है आपको। तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।